बनाए मैंने मूली के पराठे और दही खा रही थी। मैं बनाते हुए वीडियो बनाना ही भूल गई, अभी याद आया तो दिखा रही हूँ। मूली के पराठे बनाए और मूली के पराठे मुझे बहुत पसंद है। संजीव के लिए बनाए आलू के, क्योंकि उसके सुबह आलू के बनाए थे, वो आलू बचे हुए थे तो उसी के बना दिए और अपने लिए बनाए हैं मूली के। तो अभी मैं खा लेती हूँ, फिर ठंडे हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो ये फिर अगले दिन सुबह का है। सुबह का भी काफ़ी लेट हो रहा होगा क्योंकि आज मैं काफ़ी लेट उठी थी। और यहाँ मैंने बेड खोला था तो उसमें मैं ये कपूर जो फिनाइल की गोली बोलते हैं वाइट वाली, वो डाल रही थी। उस दिन डालना भूल गई थी जब बेड साफ़ किया था। यहाँ पे ऊपर थी नहीं, नीचे रखी थी और मैं भूल गई थी। तो इधर से मैं भैया का एक हुड भी निकाल रही थी कि थोड़ी थोड़ी ठंड होने लगी है, एक निकाल देती हूँ। और एक मैं रख के भूल गई थी, पर वो ढूंढ रही थी तो वो मैंने पूरा बैग ही खाली कर लिया था, फिर भी मुझे नहीं मिला था। फिर याद आया तो बाद में ढूंढा तो अलमारी में मिला मेरे को। और बस यहाँ पे मैं वही देख रही थी लेकिन मिला नहीं था। फिर उसके बाद अलमारी में मिला तो यहाँ पे संजय के और भैया के दोनों के कपड़े रखे थे सर्दी के, वही देख रही थी मैं। और आज मैं काफ़ी लेट उठी थी तो इसलिए देर होगी सारे काम को। और फिर मेरे को याद आया, ला बेड खोल लेती हूँ, देख लेती हूँ। आज बारिश का सा मौसम हो रहा, मैंने कहा बारिश हो गई तो फिर थोड़ी ठंड हो जाएगी तो एक अपर या हुड तो निकाल दूँ। तो भैया कहने लगा मम्मी मेरा अपर निकाल दो। तो मेरे को याद ही नहीं आ रहा था मैंने कहाँ रख दिया, क्योंकि सर्दी के इनके कपड़े मैंने इन 2 बैगों में रखे हुए थे तो मिल ही नहीं रहे थे। फिर बाद में देखा तो वो मेरे को मिला अलमारी के ऊपर वाले खाने में, मेरी अलमारी में। और यहाँ पे मैंने पूरा खाली करके देखा लास्ट तक बैग तो मिला ही नहीं। फिर इसमें भी देखा, इसमें भी नहीं मिला। और फिर बाद में पता लगा कि वहाँ है, तो यही सारे चेक कर रही थी और फिर रखे सारे वापस से। और फिर इसमें मैंने वो वाइट वाली गोली भी डाल दी थी। और बस फिर उसके बाद करेंगे झाड़ू पोछा। तो पहले मैंने ऊपर आते ही बेड खोल लिया था, मैंने कहा पहले चादर बिछाने से पहले ही देख लेती हूँ कहाँ क्या रखा है। तो ये मैं देख रही थी, मैं पूछ रही थी तेरा हुड है, तो कह रहा ना। फिर मैंने कहा तेरे पापा का भी नहीं है, कह रहा खोल के दिखाओ किसका है। तो वही मैं दिखा रही थी भैया को कि देख किसका, तेरा है कि तेरे पापा का है, पता ही नहीं लग रहा। मैंने कहा कौन से का। तो बस यही मैं सारे चेक करे लास्ट तक नीचे तक, लेकिन मिला ही नहीं। कह रहा मम्मी तुमने मेरा अपर खो दिया। मैंने कहा मैंने कहीं नहीं खोया बेटा, मिल जाएगा। तो वही ढूंढ रही थी मैं। और मेरे सर्दी के कपड़े कम पाएंगे, मैं ज़्यादा सर्दी के कपड़े नहीं खरीदती। ये स्वेटर आगे मेरे एक आधा सूट हो। मुझे स्वेटर पहनना बहुत कम, मतलब अच्छा नहीं लगता मुझे स्वेटर पहनना, पर फिर भी जब ज़्यादा ठंड होती है तो पहनना पड़ता है या कहीं बाहर जाओ तो, इसलिए। और इनके पापा बेटे के ज़्यादा हैं सर्दी के कपड़े। स्टॉल तो मेरे पास भी काफ़ी हैं, स्वेटर कम पाएंगे, स्वेटर मैं कम डालती हूँ, स्टॉल तो पहन लेती हूँ। और बस फिर बेड वेड लगा दिया था वैसे ही जैसे था। उसके बाद मैं इधर कोने में से बेड पे कपड़ा भी लगा देती हूँ और चादर झाड़ दी थी मैंने, दोनों जो नीचे बिछी हुई थी वो भी और ऊपर भी। फिर यहाँ पे मैं बेड पे चादर लगा रही थी और साथ में फ़ोन पे बात भी कर रही थी। मेरी बहन का फ़ोन आ रखा था, मैं उससे बात कर रही थी। और बेड पे चादर भी बिछा देते हैं। बस फिर उसके बाद झाड़ू पोछा करेंगे और फिर नीचे जाएंगे, नीचे का भी करेंगे, कुछ खाने पीने का करेंगे। और बस यही कर लेते हैं अपना फटाफट से। तो यहाँ पे चादर लगा देती हूँ। और ये मेरी चादर गंदी नहीं हुई है क्योंकि ऊपर कोई आता नहीं है ना, तो इसलिए गंदी नहीं हुई है। आप सोच रहे हो कई दिन से बिछा रखी थी, दिवाली वाले दिन डाली थी मैंने, लेकिन ऊपर कोई आता नहीं है तो बिल्कुल वैसे की वैसी है। बस बेड खोलती हूँ तो बिगड़ जाती है, तो मैं उसे दोबारा से सही से करके बिछा दिया। और फिर यहाँ पे लगा रही थी मैं झाड़ू। और ये पैकेट पड़ा था, इसमें से मैंने वो गोली खाली करके बेड में डाल दी थी, तो वही खाली पैकेट है। और कुछ कूड़ा भी कुछ नहीं निकलता, बस वैसे थोड़ी धूल मिट्टी जो आ जाती है वही रहता है, तो ऊपर कूड़ा भी नहीं निकलता। छत पे रहता है थोड़ा सा, जैसे आ जाती है धूल मिट्टी। तो बस ये यहाँ पे मैं कर लेती हूँ फटाफट से झाड़ू पोछा और फिर उसके बाद चलेंगे नीचे, अगर वीडियो बनाया तो फिर उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। ऊपर से आने के बाद फिर मैं वहाँ का पोछा वोछा करके नीचे आई। पहले मैंने नाश्ता बनाया। नाश्ता क्या, आटा रखा था भैया के और अपने लिए पराठे बना लिए, दोनों के लिए, हम ही दोनों थे। और मम्मी अभी आई नहीं, अब आ जाएंगी। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो करीब 3:30 का टाइम हो रखा होगा।
और 4 बजे तक हो सकता है मम्मी आ जाएं, 4 या 4:30 तक मम्मी आ रही हैं, रास्ते में हैं, तो थोड़ा टाइम और लगेगा। मम्मी आ रही हैं वापस, क्योंकि ऐसे में रुकते निकल गए थे और आज वापस आ रही हैं, इसलिए। तो मम्मी आ जाएंगी थोड़ी देर में। और हम दोनों ही थे तो फिर हमने पराठे बना लिए थे, सब्जी वब्जी कुछ नहीं बनाई थी। और आज मैं उठी थी काफ़ी लेट, तो आज मैं सुबह उठी थी 8:30 बजे, क्योंकि संजीव की स्कूल की छुट्टी थी, स्कूल जाना नहीं था, कोई घर में भी नहीं था, उठ के भी क्या करती। और मैं मंदिर जाती हूँ, आज मंदिर भी नहीं जाना था, वो है आज ग्रहण है तो सूतक लगता है, मंदिर भी बंद था, तो मेरे को मंदिर भी नहीं जाना था। फिर मैंने सोचा आराम से उठ जाऊँगी, आराम से कर लूँगी। तो आज मैं नहाई भी लेट थी, सारा काम करके 1 बजे नहाई थी। नहा के फिर काम कुम करके मैं थोड़ी देर चाची घर के चली गई थी, और बस अभी आई हूँ। भैया गया अभी ट्यूशन, अभी मैं आई थी, तो फिर इस चक्कर में मेरा आज कोई वीडियो भी नहीं बना। फिर मैंने बनाया ही नहीं, नीचे आने के बाद भूल गई वीडियो बनाना भी। फिर चाची के यहाँ चली गई। अभी भैया स्कूल वो ट्यूशन गया तो बोल के आया, मम्मी मैं ट्यूशन जा रहा, आप घर आ जाओ। तो अभी मैं घर आ गई, भैया ट्यूशन गया, अभी मैं मम्मी का इंतज़ार कर रही हूँ। थोड़ी देर में मम्मी आ जाएंगी तो चाय जब भी बना लूँगी, मैंने चाय नहीं बनाई है। और आज पूर्णिमा का व्रत भी करती मैं, लेकिन मेरे याद नहीं था कि आज ग्रहण है, तो मैं कल ही कर लेती। कल मेरा मंडे का था, दोनों हो जाते, मैं पूर्णिमा की कथा भी कर लेती साथ में, लेकिन मैंने नहीं की थी। मैंने सोचा आज है, फिर मेरे को रात को याद आया कि ग्रहण है, फिर मैंने मैसेज करके पता किया कि कल व्रत नहीं होगा, तो कह रहे नहीं। तो आज मैं व्रत रखती, लेकिन हुआ नहीं ग्रहण की वजह से। और बस अभी मैं अकेली थी, कोई है भी नहीं, तो मन भी नहीं लगता अकेले में वीडियो बनाने का, भी बिल्कुल मन नहीं करता। और अभी मम्मी आ जाती हैं तो मैं मम्मी को फ़ोन करके पूछती हूँ कहाँ तक है, नहीं तो टाइम लगेगा तो मैं अपने लिए चाय बना लूँगी, नहीं तो मम्मी आएंगी जब भी बना लूँगी। और वीडियो का कर देते हैं यहीं एंड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, छोटा सा व्लॉग है। और लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कैसा लगा। और मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।